तो आइए बात करते हैं आज सबद यानी कि क्लास 9th के काव्य खंड के दूसरे चैप्टर हमारे सबद। तो इसमें हम बहुत ही मतलब जो लाइफ से रिलेटेड चीज़ें हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। बहुत बेसिक चीज़ें जो कि अक्सर हम इग्नोर कर देते हैं, वो चीज़ें हैं जो कि आपको पढ़नी ही पढ़नी चाहिए। सो बहुत ज़्यादा अच्छा चैप्टर होने वाला है, सभी ध्यान से सुनिए। तो सबसे पहले पंक्ति हमारी क्या कहती है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। मतलब मुझे कहाँ ढूंढ रहा है बंदे, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, यानी मुझे कहाँ ढूंढे बंदे, यानी कहाँ ढूंढ रहे हो तुम। ना मैं तो तेरे पास में, यानी मैं तेरे पास में ही हूँ। यहाँ पर एक तरीके से खुद ईश्वर यानी कि खुद भगवान जी क्या कह रहे हैं, अपने भक्तों से कह रहे हैं या फिर उन लोगों से कह रहे हैं जो कि खुद को उनका भक्त मानते हैं, जो कि उनको पाना चाहते हैं। उनसे कह रहे हैं कि मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो तुम, मेरे लिए इतना तरस रहे हो कि प्रभु के दर्शन हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, जबकि मुझे जहाँ भी ढूंढ रहे हो मैं तो तुम्हारे पास ही में हूँ। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, यानी भगवान कह रहे हैं मैं तुम्हारे पास हूँ, ना मैं किसी मंदिर में हूँ ना मैं किसी मस्जिद में हूँ, ना काबे कैलाश में, ना मैं काबा में हूँ। यानी जो मुस्लिम्स होते हैं उनका जो सबसे पवित्र मानने को तीर्थ स्थल होता है वो काबा होता है, और वही हिंदुओं के लिए कैलाश पर्वत पवित्र माना जाता है। तो हम इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं। तो काबे कैलाश में, ना मैं काबा में हूँ ना मैं कैलाश पर्वत पर हूँ, ना मैं किसी मंदिर में मिलूँगा ना मैं किसी मस्जिद में मिलूँगा। खुद देखिए कितनी गहरी बातें लिखी हुई है यहाँ पे कि हम बेकार में इधर से उधर भटकते रहते हैं, कभी मंदिर जाते हैं कभी मस्जिद जाते हैं, केवल इस सोच में कि हमें प्रभु के दर्शन हो जाएंगे, जबकि वो तो हमारे अंदर ही हैं। ना तो कौने क्रिया कर्म में, नहीं योग बैराग में, ना ही तो मैं किसी क्रिया कर्म में हूँ ना ही किसी योग बैराग में हूँ। यानी क्या कहना चाहते हैं कबीरदास जी यहाँ पे कि मैं किसी ना तो क्रियाकर्म में हूँ, यानी कि कोई क्रियाकर्म जैसे कि कोई हवन करा लिया या फिर किसी की बलि चढ़ा दी, इस तरीके के कर्म कांड जो लोग करते हैं कि ईश्वर प्रसन्न हो जाएंगे, मैं इस सब में नहीं हूँ। कि तुम कुछ भी कर लो, तुम मंत्र जाप करो, ये करो वो करो, मैं इस सब में नहीं हूँ। ना ही योग बैराग में, ना ही मैं किसी योग बैराग में, ना ही कि तुम क्या हो कि कहीं दूर पहाड़ों में जा कर के संन्यास ले लो और मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। नहीं, ऐसा भी नहीं है। खोजी होए तो तुरते मिल हो, पल भर की तलाश में। तुम ज़रा सा मुझे ढूंढ कर देखो। खोजी होए तो तुरते मिल हो, यानी खोजना चाहो, खोजी होए खोजना चाहो तो तुरते मिल हो, यानी तुरंत ही, तभी, जल्दी ही मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। पल भर की तलाश में, बस पल भर की तलाश में, पल भर मुझे ढूंढना और मैं तुम्हारे को वहीं मिल जाऊंगा। तुम मुझे कहाँ ढूंढते हो, जबकि असल में यहाँ पे इस तरीके से बताया गया है कि ईश्वर तो कण कण में बसते हैं। कहे कबीर सुनो भई साधो, सब श्वासों की श्वास में। और ये कबीरदास जी कहते हैं हर श्वास की श्वास में, यानी कि चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो या कोई भी हो, हर सांस में ईश्वर बसते हैं। हर सांस में, जिसे हम प्रभु कहते हैं, जिसे हम अल्लाह कहते हैं, जिसे हम शिव जी कहते हैं, वो और कोई नहीं, केवल एक है और वो हमारी सांसों में बसते हैं। तो समझ में आ गया आपको पहला पैराग्राफ। अब दूसरे पैराग्राफ के ऊपर पढ़ते हैं। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, यानी संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे का मतलब है कि भाई संतों के लिए, संतो भाई यानी वो संतों को इशारा करते हुए कहते हैं। संत किसे कहते हैं? जो ज्ञानी लोग होते हैं, जो पंडित लोग होते हैं, विद्वान लोग होते हैं, कि ज्ञान की आंधी आ गई है।
भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रह ना बांधी। जो भ्रम की टाटी, टाटी का मतलब होता है छत, जो छप्पर वाली छत होती है, जो मतलब घास फूस से बनती है, वो छत, उसे टाटी कहते हैं। और ये जो ये ज्ञान की आंधी आई है, ज्ञान की आंधी का मतलब ये नहीं कि किताबें उड़ रही हैं हवाओं में या फिर कोई ऐसा तूफान आ गया है जिसमें कोई लाइब्रेरी उड़ गई है, नहीं नहीं नहीं। ज्ञान की आंधी का मतलब है कि ज्ञान आपको एकदम से ज्ञान जाग गया है, आप एकदम से एनलाइटन हो गए हो, एकदम से एक तरीके से जो ये संसार सच भुला चुका है। आप थोड़ा सा ध्यान लगाकर सोचिए कि ईश्वर कहाँ है। हम इधर ढूंढे, हम उधर ढूंढे, ईश्वर तो हमारे अंदर ही है। हम कुछ अच्छा करें, वो हमारा ईश्वर, वो ईश्वरीय रूप ही है, वो हमारा एक तरीके से कह लो आशीर्वाद है ईश्वर का, जो कि हम कुछ अच्छा करते हैं किसी के लिए, और यही तो हमारा ईश्वरीय रूप है। हम भगवान को नहीं ढूंढें, हम खुद भगवान में मिल जाएं, अपने कण कण को ऐसा भगवान के जैसा बना लें। भगवान यानी वो ईश्वर, भगवान मतलब कोई एक पर्टिकुलर भगवान नहीं, ईश्वर जैसा बना लें कि वो केवल मानवता के बारे में सोचे। ये है बात इसके पीछे। ज्ञान की आंधी का मतलब और कुछ नहीं, बल्कि हमारे मन में वो ज्ञान जाग गया है, हमारे मन को वो बात समझ आ गई है कि ईश्वर कहीं और नहीं, हमारे अंदर ही मिलेंगे। ब्रह्म की टाटी सबे उड़ानी, यानी वो भ्रम जो हमने पाल रखा है ना, वो बात मानकर बैठे हुए हैं कि हाँ ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये है, ये वो है। बस ये नहीं, इस बात का जो हमने अपने अंदर ये भ्रम पाल रखा है, ये भ्रम की जो छत है, ये भ्रम की जो छप्पर है, ये उड़ गया है इस आंधी में। माया रह ना बांधी। और अब माया भी है, जो माया थी जिसने इसे बांध रखा था, इस छत को बांध रखा था, उस माया ने भी इसे वो माया भी इसके साथ उड़ गई है। माया का मतलब क्या है? देखो, माया का मतलब यहाँ पे इस तरीके से समझाया है कि वो चीज़ें जो कि हम एकदम से माया का मतलब जो डिल्यूजन है, यानी कि जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, लेकिन हम सोचते हैं कि वो एग्जिस्ट करता है, और यही बात हम मानकर बैठे हैं। ब्रह्म कि हमने ये मान लिया है कि ईश्वर के 2 रूप हैं या 3 रूप हैं या कैसे भी हैं, ये है वो है। माया कि इस क्रिया से, इस कर्म से हमें ईश्वर मिल जाएंगे, हम बलि चढ़ाएंगे हमें ईश्वर मिल जाएंगे, हम ये करेंगे हमें ईश्वर मिल जाएंगे, हम हवन कराएंगे, हम कुछ भी कराएंगे, हमें ईश्वर मिल जाएंगे। जबकि ऐसे 2-4 कर्म कांड या फिर कितने भी कर्म कांड कर लो, अपने अंदर अगर अच्छाई है तो फिर वो ईश्वरीय रूप है, नहीं तो अगर आप हवन करके भी रावण का रूप ले रहे हो तो वो रावण ही रहेगा। सिंपल साफ सीधी बात है। तो ये माया, ये भ्रम, इसकी टाटी यानी कि इसका जो छत है वो उड़ गई है, माया रह ना बांधी। और जो माया ने इसे बांध रखा था, ये जो छत थी जिसे बांध रखा था माया ने, वो भी उड़ गई है इस ज्ञान की आंधी में। हिति चित्त की द्वैथूनी गिरानी, मोह बलिंदा टूटा। यानी जो हिति चित्त यानी कि वो चीज़ें जो हम चाहते हैं, वो चीज़ें जिनको हम चाहते हैं कि वो मिल जाएं हमें, उसकी जो थूनी, थूनी का मतलब खंबा, द्वै यानी 2, यानी कि 2 खंभों पर ये टाटी, 2 खंभों के ऊपर ये जो छप्पर था ना, ये पड़ा हुआ था, ब्रह्म का छप्पर। और 2 खंभे किस चीज़ के थे? हमारे अपने इच्छाओं के, जो हमारे अंदर वो लोभ है, जो हमारे अंदर लालच है, उसके ऊपर ये उन 2 खंभों के ऊपर ये छत थी, ये छप्पर था ब्रह्म का। और वो अब ये उड़ गया है, और वो जो 2 खंभे थे वो भी गिर गए हैं। वो लालच के 2 खंभे गिर गए हैं, मोह का बलिंदा टूट गया है। बलिंदा का मतलब होता है मोटी रस्सी, जिसने इस घर को बांधने में, इस घर को बनाने में बहुत कह लो कि यूज़ हुई है। जो मोटी सी रस्सी, बलिंदा का मतलब मोटी रस्सी, जो यूज़ हुई है इस घर को बनाने में, वो मोटी रस्सी, वो बलिंदा कवि ने मोह के रूप में बताया है कि जो हम मोह में फंसे हुए हैं, मोह जाल में फंसे हुए हैं कुछ चीज़ों के, कि
इतने ज़्यादा रेसिस्ट हो गए हैं कि हम ये हैं, हम वो हैं, हम अपने आप से इतने ज़्यादा मोह में फंसे हुए हैं, अपने ही मोह जाल में फंसा रखा है हमने खुद को कि हमारे सामने तो कोई नहीं टिक सकता, ये वो, इतना ईगो बढ़ा रखा है। उसका भी वो मोटी रस्सी भी अब टूट गई है जब ज्ञान की आंधी आई है। तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुबधी का भांडा फूटा। यानी तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, यानी तृष्णा मतलब इच्छा, जो हमारे अंदर की प्यास है, जो हर चीज़ को पाने की प्यास है, वो प्यास जो कि हमारे अंदर है अपने आप को ऐसा दिखाने की या फिर ऐसा बनाने की कि हम सबसे बेहतरीन हैं, हमारे सामने कोई नहीं टिक सकता। वो सारा लालच, वो सारी प्यास की छानी का मतलब भी छप्पर होता है। तो ये जो प्यास का छप्पर है वो भी घर के ऊपर से उड़ गया है, उड़कर चला गया है जब ये ज्ञान की आंधी आई है। कुबधी का भांडा फूटा, यानी जो कुबधी है, कुबधी का मतलब होता है कुबुद्धि, यानी दुर्बुद्धि, जो बेकार की बुद्धि होती है, जो कि फालतू के रिचुअल्स बना देती है कि पूजा के बारे में, पूजा में ऐसे नहीं करना चाहिए, पूजा में वैसे नहीं करना चाहिए, पूजा ऐसे होनी चाहिए। या फिर कह लो वो बुद्धि जो कह रही है कि ये सिख हैं, ये ईसाई हैं, ये इस जाति के हैं, ये उस जाति के हैं, उस धर्म के हैं। वो कुबुद्धि का भी भांडा फूट गया है। भांडा का मतलब होता है वो काम जो कि हम अपने लालच में करते हैं, लेकिन क्या होता है मतलब हम दिखाते हैं कि हम दूसरे के भलाई के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन उसके पीछे हमारा लालच छुपा होता है। तो उसका भी भांडा फूट गया है, यानी कुबुद्धि का भांडा फूट गया है, यानी जो उस बेवकूफ़ी की बातों का भी भांडा फूट गया है। जोग जुगति करी संतौ बांधी, निर्जू चुवैना पानी। यानी जोग जुगति, जोग मतलब योग और जुगति का मतलब जागृत करना, यानी कि जगाना। जब संतों ने, संत मतलब जो ज्ञानी लोग हैं, जो विद्वान लोग हैं, उन्होंने योग के बारे में सबको जागृत किया, सबको बताया योग के बारे में। योग मतलब एक ऐसी स्टेट ऑफ माइंड जब हम अपने आप को जानते हैं, अपने आप में बसे उस ईश्वर के रूप को जानते हैं। तब ज़रा सा जब उन्होंने इससे बांधा ना बात को, जब उन्होंने अपने इस ज्ञान से बांधा समाज को, तब ज़रा सा पानी भी चूने का नाम नहीं ले रहा था। पानी ना चूए मतलब ज़रा सा पानी भी नहीं चू रहा था। कह लो कि कोई ऐब ही नहीं रहा, कोई बुरी बात ही नहीं रही समाज में। कूड़ कपट काया का निकस्या, हरि की गीत जब जानी। निर्चु चुवे, देखो एक तरीके से यहाँ पे ये बात बताई है कि जब संतों ने इस तरीके से ज्ञान को जागृत किया, जब ज्ञान के बारे में सबको बताया, समाज को बताया, तब जो बरखा सी गिर रही थी, इसमें निर्चु चुवैना पानी, इसमें क्या था कि एक ऐसी छत उन्होंने बांध दी कि उसमें से पानी भी नहीं चू रहा है। एकदम साफ सुथरी और एकदम मजबूत छत उन्होंने समाज को दी एक तरीके से। कूड़ कपट काया का निकस्या, हरि की गीत जब जानी। जो हमारे अंदर का सारा कचरा था, कूड़ कपट कचरा था, सारी कपट, जितना भी कपट था हमारी काया का, वो सब निकल गया, वो सब चला गया जब हमें ज्ञान का पता चला। वो सब लोभ, ईर्ष्या, माया, ये सब हमारे अंदर से निकल गई जब हमें हरि का गीत पता चला, जब हमें हरि का पता चला, जब हमें वास्तव में हरि मतलब ईश्वर का पता चला। आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरिजन भीना। जब आंधी आई, यानी कि आंधी पहले आती है फिर बारिश होती है, इसी तरीके से जब आंधी आई, ज्ञान की आंधी आई, तब जो जल था एकदम से उसके बाद बारिश होने लगी, और प्रेम हरिजन भीना। और उस बारिश में जो प्रेमी जन थे, जो कि जो ईश्वर से प्रेम करते थे, जो ईश्वर से सच्चा प्रेम करते थे, उस बारिश में भीगने लगे। उस बारिश में भीगते हैं तो क्या होता है, आनंद मिलता है। बिल्कुल उसी तरीके से जो ईश्वर के जन थे, जो ईश्वर से प्रेम करते थे, वो भी जल में भीगने लगे। कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम खीना। और ये कबीर दास जी कहते हैं
कि भान के प्रगटे उदित भयातम खीना। जब भान के प्रगटे यानी भानु का प्रकट होना, जब भानु मतलब सूरज, सूरज जब प्रकट हुआ तब उदित भया तम खीना, जब सूरज उदित हुआ तब सारा का सारा तम खीना, भया तम खीना। भया मतलब सूरज उदित हुआ, सूरज मतलब सूरज उगा, तम खीना यानी कि अंधेरा। तम का मतलब होता है अंधेरा, खीना का मतलब होता है नष्ट होना। जब सूरज उगा तब सारा का सारा जो अंधेरा था, जो माया से, लालच से, ईर्ष्या से, मोह से, सबसे बंधा हुआ था, सारे कूड़े करकट से बंधा हुआ था, वो सब नष्ट हो गया, अंधेरा ख़त्म हो गया और एक उजाला आ गया। उम्मीद है आपको ये सुंदर सी शब्द ज़रूर समझ आए होंगे। अगर समझ आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद। और ज़रूर बताना अगर आपको कमेंट सेक्शन में कोई डाउट आता है। धन्यवाद।